नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं गगन सर एक बार फिर से आपका स्वागत है ओम गुरुकुल एकेडमी काकादेव कानपुर। दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन लेकर आए हैं। आज हम लोग रीजनिंग के 25 और नए क्वेश्चंस पे बात करेंगे, ठीक। लेकिन ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके रैंकिंग से रिलेटेड होंगे, लेकिन ये क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। वीडियो को सभी विद्यार्थी अंत तक देखें और कुछ सीखने का प्रयत्न करें। कॉपी पेन सभी लोग हाथ में ले लें और चीजों को समझते चलें। लास्ट सेशन पे हम लोगों ने आपसे रैंकिंग की पूरी बात कर चुके हैं। हम आपसे रैंकिंग के सारे पैटर्न मैं आपको दे चुका हूं, सारे मेथड मैं आपको बता चुका हूं। आज हम लोग जिस पे चर्चा करने वाले हैं वो है उनके प्रैक्टिस सेशंस के क्वेश्चंस, ठीक है। तो चलिए एक प्रैक्टिस सेशन आप लोगों के लिए लेकर आए हैं और देखिए कि किस तरीके से क्वेश्चंस को आपके सामने फ्रेम किया गया। ये देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि उत्तर की ओर मुंह किए हुए एक कबूतर बाएं से 4th और दाएं से 11th है, तो उस पंक्ति में कुल कितने कबूतर हैं भाई? तो आप लोगों को पता होगा। अब देखिए यहां पे चूंकि एक पिजन की बात कर रहा है, कबूतर की बात कर रहा है, तो आप लोगों को पता होगा कि एक ही पंक्ति में जब कभी किसी एक पर्सन की, अब यहां पे चूंकि पिजन है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर दोनों तरफ से पोजीशन दी गई होती है तो हम लोग उसको कैसे सॉल्व करते हैं भाई? हम आपको फंडा इसका बता चुके हैं, सॉल्व करने का पैटर्न पूरा हम आपको दे चुके हैं कि लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। तो हम इसमें क्या कर देंगे? हम इसमें कर देंगे 11 प्लस 4 बराबर कितना हो गया? 15 हो गया भाई, ठीक है। और क्या कर देंगे? माइनस 1 कर देंगे, तो कितना बचेगा भाई? 14 बचेगा। तो ये देखिए ये आपके सामने आंसर आ गया 14, ठीक है। क्लियर है भाई? ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं भाई। किसी पंक्ति में मोहन ऊपर से 9वां तथा नीचे से 10वां है, तो उस पंक्ति में कुल कितने लोग हैं भाई? तो टॉप और बॉटम की बात हो गई, इसमें भी वही फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं, टॉप प्लस बॉटम माइनस 1, ठीक, वही फॉर्मूला। तो ऊपर से भाई 9वां है और नीचे से कितना दिया हुआ है? 10वां दिया हुआ है और माइनस 1 कर देंगे हम। 19 माइनस 1 बराबर 18। ये देखिए 18 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है भाई? क्वेश्चंस को करने के पैटर्न को सीखिए तो आपको बड़े आसानी से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें भाई। देख लिया सबने? ठीक, ओके, ऑलराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब देखिए 40 विद्यार्थियों की किसी पंक्ति में, देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया कि 40 विद्यार्थियों की किसी पंक्ति में रवि बाएं से 10वां तथा नेहा दाएं से 21वीं है, तो इन दोनों के मध्य में कुल कितने लोग हैं? गाइस, इसका मैंने करने का आपको पैटर्न बताया था। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है 40, ठीक, जिसमें रवि बाएं से यानी लेफ्ट से कितना है भाई? 10वां हो गया रवि, ठीक है, और आपका रवि, ठीक, और क्या लिखा हुआ? नेहा दाएं से कितनी है भाई? आपकी नेहा दाएं से कितनी है? नेहा दाएं से 21वीं। तो कह रहा है कि इन दोनों के मिडिल में कितने लोग हैं, ठीक है। तो हम इसका फॉर्मूला क्या हमने आपको बताया था? लेफ्ट प्लस राइट, ठीक है, यानी टोटल में से क्या करते हैं? टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट। तो टोटल 40 दिया हुआ, तो लेफ्ट में कितना दिया हुआ है भाई? 10, और राइट में कितना? 21। 10 और 21 कितना हो गया भाई? 10, 21, ठीक है। टोटल में से इसको हम लोग क्या कर देते हैं? घटा देते हैं। तो 10 और 21 31, तो 31 घटा देंगे। 40 माइनस 31 कितने आ जाएंगे भाई? 9। यानी कि टोटल पंक्ति में मध्य में उसके मिडिल में कुल कितने लोग हैं भाई? 9 लोग बैठे हुए हैं मध्य में, ठीक है। क्लियर है? ठीक, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि अगला सेशन क्या है। बहुत तेजी से इस सेशन को हम लोग कंप्लीट करेंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 50 विद्यार्थियों की किसी पंक्ति में जो उत्तर की ओर मुंह करके बैठी है भाई, ये देखिए टोटल प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग क्योंकि हम आपको पूरा फॉर्मेट बता चुके हैं इसका। 50 विद्यार्थियों की किसी पंक्ति में जो उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, सुमन को उसके दाईं ओर 9 स्थान खिसकाया जाए तो वह दाएं से 11वीं हो जाती है। अब हमको ये तो मालूम नहीं कि एक्चुअल में सुमन इसमें बैठी कहां पर है, तो हमने चलो मान लिया, हमने कहा सुमन भाई यहां बैठी हुई है, ठीक है। अब इसको कह रहा है कि सुमन को उसके दाईं ओर 9 स्थान खिसका देते हैं। तो दाईं ओर जब 9 स्थान खिसकाया तब वो दाएं से 11वीं हुई। 9 स्थान खिसकाने के बाद दाएं से कितनी हो गई? 11वीं हो गई। तो तुम ये निकाल लो कि सबसे पहले सुमन दाएं से थी कितनी, तो यानी चूंकि उसे दाएं 9 स्थान खिसकाया गया, अब दाएं से 11वीं हुई, तो पहले कितनी थी दाएं से? तो 11 में 9 को अगर हम ऐड कर दें तो पहले ये बंदी दाएं से 20वीं थी भाई। कितनी थी? 20वीं, ठीक है। तो
सुमन पहले दाएं से कितनी थी? तो सुमन पहले दाएं से कितनी थी? 20वीं थी। ठीक है, सुमन पहले दाएं से कितनी थी? 20वीं थी। गॉट इट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर भाई। ठीक है, 42 विद्यार्थियों की किसी पंक्ति में, अब देखिए ए यहां पे टोटल नंबर ऑफ पर्सन है भाई 42। गॉट इट। तो 42 विद्यार्थियों की किसी पंक्ति में ए बाएं से 15वां तथा बी दाएं से 12वां है। तो ए बाएं से 15वां और बी दाएं से 12वां है तथा सी इन दोनों के मध्य में बैठा है। तो देखो मैं आपको बता चुका हूं, ए है बाएं से 15वां और बी है दाएं से 12वां, बी और सी मध्य में यहां पे बैठा है। तो अब हम ये देखिए एक सिंपल केस है आपके सामने। दो तरीके के केस बताए थे, एक ओवरलैपिंग केस बताया था आप लोगों को मैंने, एक सिंपल केस। तो ये जो केस है वो सिंपल केस है। ठीक है, मध्य में बैठा है तो सी की बाएं से स्थिति क्या होगी? तो सी की हमें लेफ्ट हैंड साइड से स्थिति को फाइंड आउट करना है। तो इनको आप ऐड कर दीजिए, 15 12 हो गया आपका 27। 27 को इससे आप घटा दीजिए। जब 27 को इससे घटाएंगे तो 12 से 7 गया, 5 बचा और ये देखिए 15 आ गया आपका। ठीक है, और एग्जैक्ट मिड की वैल्यू निकालने के लिए डिवाइड बाई 2 करते हैं। तो ये आ जाएगा आपका 7.5। ये आपकी वैल्यू आ गई 7.5 और तुरंत अगली संख्या में कंसीडर कर देंगे, 8 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब 8 को उठाएंगे यहां रख देंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब ए महाशय को सी से मिलना होगा तो 8 प्लेस आगे बढ़ना पड़ेगा भाई, और ठीक उसी प्रकार से जब बी महाशय को भी सी से मिलना पड़ेगा तो 8 प्लेस आगे जाना पड़ेगा। तो अब देखिए ऑलरेडी लेफ्ट से हमारे सामने 15 दिया हुआ है, 15 में 8 और ऐड कर दीजिए। तो 15 + 8 बराबर 23। ये देखिए आ गया लेफ्ट से उसकी पोजीशन, क्योंकि उसने पूछा था कि सी की लेफ्ट से क्या स्थिति होगी। तो ये देखिए आपकी सी की लेफ्ट से स्थिति क्या आ गई भाई? 23वीं। 23 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है गाइस? कोई डाउट? दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन है ये, केवल प्रैक्टिस सेशन है। अब देखो तुमसे पूछ रहा है यदि तुम किसी पंक्ति में ऊपर तथा नीचे दोनों तरफ से 30 में हो तो पंक्ति में कुल कितने लोग हैं? अब लो आपकी ही पोजीशन। तो इसका हमने फॉर्मूला क्या बताया? टोटल नंबर ऑफ पर्सन बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1 या फिर टॉप प्लस बॉटम -1 भाई। ठीक, तो तुम्हारी स्थिति दोनों तरफ से कितनी दी गई है भाई? 30 दी गई है। तो ऊपर से भी 30 नीचे से भी 30, तो 30 30 60 -1 तो कितना आ गया? 59। देखो ऑप्शन में कहां है? ओरली क्वेश्चन है भाई, क्या है? 59 आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम सब लोग। अब देखिए 60 विद्यार्थियों की किसी पंक्ति में ए बाएं से 35वां, ये देखिए टोटल नंबर ऑफ पर्सन 60 है भाई। ठीक है, ए बाएं से 35वां, तो ए बाएं से 35 हो गया भाई, तथा बी दाएं से 40वां, बी दाएं से 40 हो गया भाई, और सी इस लाइन में मध्य में कहीं बैठा है। तो सी बाएं से क्या स्थिति होगी भाई? तो सब अब देखिए ये केस हो गया मेरा ओवरलैपिंग। 35 और 40 को ऐड करेंगे 75 -60, ज्यादा को घटाते हैं हमेशा 15, ओवरलैपिंग में हमेशा 2 को घटाते हैं बचे हुए नंबर से 13/2 कर देंगे। तो आपका आ जाएगा 6.5 कंसीडर 7। तो अब अभी तक देखो सिंपल केस में हमने क्या बताया था? जब आगे बढ़ता था तो जोड़ना पड़ता था। अब ओवरलैपिंग केस में आपको घटाना पड़ेगा। तो ऑलरेडी यहां पे दिया हुआ है 35, तो अगर हम 35 - 7 कर दें तो देखिए ये आपका 28 उत्तर आ जाएगा। ठीक है, गॉट इट? ये देखिए आया 28। क्लियर है? ओवरलैपिंग केस में, ओवरलैपिंग केस का फंडा मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी पंक्ति में प्रिया बाएं से 10वीं और वह पंक्ति में उत्तर फेसिंग हो और प्रिया को दाईं ओर 8 स्थान खिसकाया जाए तो पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं? कैसे बता दोगे भाई? उत्तर फेसिंग एक पंक्ति है, ठीक है, और प्रिया बाएं से 10वीं है, ये देखिए 10वीं। ठीक है, और वह पंक्ति में उत्तर फेसिंग हो, प्रिया को दाईं ओर 8 स्थान खिसका देते हैं। चलो ठीक है, तो पंक्ति में कुल कितने लोग हैं? तो हम कैसे बता पाएंगे भाई? क्योंकि हमारे पास प्रिया की दोनों तरफ से पोजीशन दी होनी चाहिए थी, तो हम बता लेते। इसलिए इसका उत्तर आ जाएगा कांट बी डिटरमाइंड, यानी कि निर्धारित नहीं किया जा सकता। ठीक है, कि एक्चुअल में कितने लोग बैठे हैं। वैसे रियल में तो इसमें ए भी आता है, DI, यानी आंकड़े अधूरे हैं, हमारे पास इंफॉर्मेशन है नहीं है भाई। ठीक है, लेकिन अभी चूंकि ऑप्शन में वो नहीं है तो इसलिए CND पे टिक कर देंगे हम लोग, कांट बी डिटरमाइंड। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन,
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, 30 विद्यार्थियों की किसी पंक्ति में अमन ऊपर से 17वां है तो उस पंक्ति में अमन के नीचे से क्या स्थिति होगी। अब देखो टोटल लोग, नंबर ऑफ पर्सन, इसमें देखो 30 दिए, अब निकाल लेंगे। अमन भैया ऊपर से 17वां है, ये देखिए 17वां आ गया अपना अमन। तो अमन के नीचे कितने लोग जिंदा हैं भाई, 13 लोग जिंदा हैं अमन के नीचे, ठीक है। तो क्या कह रहा है, तो उस पंक्ति में अमन के नीचे से क्या स्थिति होगी, तो नीचे से स्थिति निकालने के लिए हम आपको पैटर्न बता चुके हैं। जब नीचे से चलेंगे तो पहले ये 13 क्रॉस करेंगे, 13, तब जाके अमन पे मिलेंगे। 13 + 1 बराबर 14। ये देखिए आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 13 + 1 बराबर, तो आ जाएगा आपका 14। गॉट इट, एनी डाउट गाइस, ठीक है। चलिए 14 आंसर आ जाएगा आपका, ठीक। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी पंक्ति में ए बाएं से 15वां तथा बी दाएं से 20वां है तो उस पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, नहीं बता पाएंगे, ठीक है। अब यहां पे कह रहा है कि पंक्ति में ए बाएं से 15 और बी दाएं से 20वां है तो उस पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। अगर मिनिमम पर्सन पूछ लिए जाते, हमको ये नहीं मालूम मैक्सिमम पूछ रहा है कि मिनिमम पूछ रहा है, ठीक है, हमें ये नहीं मालूम कि मिनिमम पूछ रहा है कि मैक्सिमम पूछ रहा है। तो पंक्ति में कुल कितने, 2 लोगों की दी गई है, इसलिए इसका उत्तर आ जाएगा कांट बी डिटरमाइंड, यानी कि निर्धारित नहीं किया जा सकता। अगर मिनिमम पूछ लिया होता तो हम बता ले जाते, मिनिमम में हमारे पास इंफॉर्मेशन थी, हम बता लेते, ठीक है, क्लियर। आगे चलिए, आगे देखते हैं। किसी पंक्ति में ए बाएं से 15वां, बी दाएं से 20वां है तथा इन दोनों के मध्य में 9 लोग हैं तो पंक्ति में ज्यादा से ज्यादा कितने लोग हैं। अब देखो इसमें मैक्सिमम की बात कर ली, तो ए बाएं से, अच्छा बताओ, ए बाएं से 15 और बी दाएं से भैया 20वां, ठीक है, इस तरीके से, और बीच में 9 लोग हैं, इससे ज्यादा तो लोग नहीं हो सकते भाई। मैक्सिमम की अगर आप बात कर रहे हैं, यू आर टॉकिंग अबाउट मैक्सिमम पर्सन, तो इससे ज्यादा तो नहीं हो सकते। तो लेट्स बी कैलकुलेट दिस, तो 20 और 15, 35 + 9 44, ये देखिए आ गया 44। क्लियर है गाइस। देखो क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, लेकिन तुम्हें करना क्या है, तुम्हें क्वेश्चंस को करते समय बस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना, रीड आउट कर लेना। अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेते हो तो फिर आपके लिए क्वेश्चन करना बहुत इजी हो जाएगा गाइस, ठीक है। आगे चलें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। देखिए किसी पंक्ति में रहीम दाएं से 16वां और निशा बाएं से 20वीं है तथा इनके मध्य 5 लोग हैं तो पंक्ति में कम से कम मिनिमम पर्सन, हम आपको मिनिमम निकालने का फॉर्मूला बता चुके हैं। टोटल मिनिमम पर्सन बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस बिटवीन पर्सन, लेफ्ट प्लस राइट माइनस बिटवीन पर्सन -2, आप ऐसे ले लें, यानी टोटल नंबर ऑफ पर्सन बराबर लेफ्ट प्लस राइट को जोड़िए माइनस बिटवीन पर्सन -2 कर दीजिए आप, ठीक है, आपको वैल्यू मिल जाएगी। ये देखिए लेफ्ट से कितना है भाई, लेफ्ट से 20वां, दाएं से 16, और देखिए इनके मध्य में कितने लोग हैं, 5 लोग हैं, तो मध्य में 5 लोग और बिटवीन -2, तो ये हो गया 36 - 7 29। ये देखिए 36 से 7 गया, 29 बचा। तो पंक्ति में कम से कम कितने लोग हैं, तो कम से कम पंक्ति में 29 लोग हैं भाई, ठीक है। मिनिमम पर्सन कैलकुलेट हमने कर लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे कोई डाउट भाई। अब देखिए किसी पंक्ति में P बाएं से 11वां और Q दाएं से 15वां है, जब ये दोनों आपस में अपनी स्थिति यानी पोजीशन इंटरचेंज बदलते हैं तो P बाएं से 13वां हो जाता है भाई। तो बताओ उस पंक्ति में Q की दाएं से नई स्थिति क्या होगी भाई। तो देखिए P बाएं से अभी कितना है, अभी 11वां है, और Q दाएं से कितना है, 15 है। जब ये दोनों आपस में अपनी स्थिति बदल लेते हैं तो P बाएं से 13वां हो जाता है, देखो बढ़ गया। तो हमने आपको एक रूल पढ़ाया था, बढ़े बढ़ा दो घटे घटा दो, जितना बढ़े उतना बढ़ा दो और जितना घटे उतना घटा दो। तो देखिए भाई अब ये बढ़ा, कितना बढ़ा, 2 बढ़ा, तो P में भी आपकी नई स्थिति पूछी गई है, तो Q की नई स्थिति पूछी गई है, 15 दिया हुआ है, 2 आप इसमें ऐड कर दीजिए, टोटल कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा, और ये आपका क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। क्लियर है, कोई डाउट,
ठीक है, बहुत तेजी से सेशन को कंप्लीट करेंगे हम लोग। ठीक है, अगला 14वां क्वेश्चन, किसी पंक्ति में P बाएं से 9वां और Q दाएं से 18वां है, जब ये दोनों आपस में अपनी स्थिति बदलते हैं तो Q दाएं से 14वां हो जाता है, तो उस पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। टोटल नंबर ऑफ पर्सन निकालने के लिए मैंने आपको एक फार्मूला बताया था इस तरीके से, जब दो लोग अपनी पोजीशन को इंटरचेंज करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन बराबर, हमने बताया था कि प्रथम नई प्लस सेकंड पुरानी ठीक है स्थिति, पुरानी स्थिति माइनस 1, ये फार्मूला लगा दीजिए। तो या फिर हमने एक और बताया था कि प्रथम पुरानी और दूसरी नई माइनस 1, ये फार्मूला लगा सकते हैं। तो प्रथम पुरानी कितनी है 9 और दूसरे की नई कितनी है 14वां हो जाता है 14, तो 9 और 14 23 माइनस 1 22, ये देखिए ये उत्तर आ जाएगा आपका 22 22। क्लियर है गाइस, ये देखिए इसमें कह रहा है बदलते हैं तो Q दाएं से 14वां हो जाता, देखो घटा, कितना घटा 4 घटा भाई। तो आप इस तरीके से निकाल लो, तो प्रथम जो पुरानी थी वो लिख लो और नई जो है दूसरे की वो लिख लो और माइनस 1 कर दो, यू विल गेट योर आंसर। गॉट इट, ये देखिए 22 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप देखिए, सना किसी पंक्ति में ऊपर से 26वीं हो और सना के नीचे 15 लोग हो तो उस पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। तो लो भैया, सना ऊपर से तो 26वीं है और सना के नीचे कितने लोग हैं भाई 15 लोग हैं, तो उस पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। 6 5 11 किए, कहां से ले 41, उस पंक्ति में टोटल कितने लोग हैं। अरे कोई पंक्ति है, इस पंक्ति में ये अपना सना जो है वो ऊपर से 26 हो गई और सना के नीचे 15 लोग हैं, तो टोटल ऐड कर लेंगे भाई 15 प्लस 26 बराबर 41। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। किसी कक्षा में 60 विद्यार्थी हैं, ठीक है, उस कक्षा में नवीन से पहले 21 लोग हैं, तो सरिता के बाद कितने लोग होंगे। आंकड़े अधूरे हैं, नवीन से पहले दिए गए 21 लोग और सरिता के बाद पूछा है कितने लोग हैं, तो आंसर आ जाएगा आंकड़े अधूरे हैं, क्योंकि हमें सरिता की ही पोजीशन नहीं पता है। अगर सरिता की पोजीशन पता होती तो हमारा आंसर आ जाता। गॉट इट, ठीक, आगे बढ़ेंगे। 45 विद्यार्थियों में यदि आपको बाईं ओर 9 स्थान खिसकाया जाए तो अब आपके बाएं से कितने नंबर पर होंगे। ठीक है, अब देखिए टोटल विद्यार्थी है 45, ठीक है। अब कह रहा है यदि आपको बाईं ओर 9 स्थान खिसकाया जाए, मान लो आप यहां बैठे हो, आपको बाईं ओर 9 स्थान खिसका दिया हमने, ठीक है, खिसकाया जाए, तो अब आपके बाएं से कितने नंबर पर, आप बाएं से अब कितने नंबर पर होंगे। तो इसमें भी भाई बाएं से हम कितने नंबर पर होंगे हम कैसे बता देंगे। तो पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि हम यहां पर बैठे कितने नंबर पे हैं, पोजीशन पर हैं। तो भैया आंकड़े अधूरे हैं, हम नहीं बता पाएंगे क्या पोजीशन है। गॉट इट, ये देखिए सेशन बहुत मस्त सेशन आप लोगों के लिए लेकर आए हैं ताकि आप क्वेश्चंस को आसानी से डील कर सकें। यदि किसी पंक्ति में पवन के दाएं 10 तथा बाएं 12 लोग हैं तो उस पंक्ति में कितने लोग हैं। अब देखो ये पवन है अपना पवन, तब पवन के दाएं तो 10 लोग हैं भैया और बाएं पवन के 12 लोग हैं और एक अपना पवन भी तो है, तो टोटल कितने लोग हो गए भाई। तो देखो 10 और 12 22, 22 और 1 23, ये देखिए आ गया आंसर आपका 23 गाइस। ये देखिए, कोई डाउट। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे 19वां। यदि किसी पंक्ति में आपके ऊपर 25 लोग हों और गीता आपसे नीचे 4th हो और गीता नीचे से 15 में गीता के नीचे 15 लोग हों तो पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझिए आप, ये एक पंक्ति है, यदि किसी पंक्ति में आपके ऊपर 25 लोग हैं, ये आप बैठे हुए हो और आपके ऊपर टोटल 25 लोग हैं और गीता आपसे नीचे 4th है, 4th पे कौन है, गीता है, ठीक है। तो बड़ी सीधी सी बात है, तो गीता ऊपर से कितनी हो गई भाई, तो 25 और 1 26, 26 और 4 30, गीता ऊपर से 30वीं हो गई भाई ये गीता, ठीक है भाई। 25 तो आपके ऊपर है और 1 आप हो गए, तो 25 और 1 26 और चौथी कौन है, गीता, तो ऊपर से गीता कितनी हो गई 30, ठीक है। और गीता के नीचे 15 लोग हो तो पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, तो इसमें 15 और ऐड कर दीजिए
45। हाउ मेनी स्टूडेंट इन दिस लाइन गाइस? 45। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। देखिए, यदि समीरा निशा से 9 स्थान ऊपर हो, ये निशा है, निशा से 9 स्थान ऊपर समीरा है, और रमन निशा से 15 स्थान नीचे हो, ये अपना रमन 15वां, तो उस पंक्ति में समीरा और रमन के मध्य कितने लोग हैं? तो समीरा और रमन के मध्य, तो देखो भाई, समीरा 9वें पे है, इसलिए यहां बीच में मिलेंगे 8, एक मिलेगी निशा, निशा और रमन के मध्य है 14, 14 1 15, 15 8, 8 5 13, 23 लोग आ जाएंगे। समीरा और निशा के मध्य हो गए 8 लोग, एक, क्योंकि पूछा है कि समीरा और रमन के मध्य कितने लोग हैं, तो समीरा और निशा के मध्य में 8 और एक निशा हो गई, और निशा और रमन के मध्य में 14, तो इनको आप ऐड 14 और एक 15, 15 8 23, टोटल आंसर आ जाएगा आपका 23। गॉट इट गाइस? कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, ये अपडेट आप सभी विद्यार्थियों के लिए है। तो आज हम लोगों ने बहुत तेजी से इस सेशन को खत्म किया, और ऐसे ही आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर आते रहेंगे हम, जिन पर हम लोग सब लोग चर्चा करते रहेंगे, ठीक है। तो इसको, ये हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है जिसमें PDF ऑफ ऑल, ठीक है, सेशन आपके सामने दिए जाएंगे, डेली वीडियो अपडेटेड होंगे, डिस्कशन क्लास होगी, डाउट क्लासिंग होगी, सब कुछ आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग टू योर सब्जेक्ट, ठीक है, यू कैन आस्क एनी टाइम। आपको अगर कोई भी क्वेरी है तो आप किसी भी समय पर आप पूछ सकते हैं, ठीक है। यू ऑल आर फ्री। आप ही सभी लोगों के लिए ये सारी व्यवस्था यहां पर जो है अवेलेबल कराई गई है। आप कोई भी क्वेश्चन है आप पूछिए, और आप टीचर को भी टैग कर सकते हैं, टीचर को टैग करके, पर्टिकुलर किसी टीचर का नाम लेके टैग करके आप कर सकते हैं कि सर आप बताइए, ठीक है गाइस। और नेक्स्ट सेशन पे, नेक्स्ट टर्न पे हम लोग फिर से एक नए प्रैक्टिस सेशन के साथ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।